राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हथेली पर सूर्य रेखा के प्रकार। ज़्यादातर हाथों में जो सूर्य रेखाएं पाई जाती हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सूर्य रेखा से कैसे जीवन प्रभावित होता है इसको भी जानेंगे। तो देखिए, सूर्य रेखा हमारी हथेली पर दो प्रकार से चलती है। पहली सूर्य रेखा कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ उठती है। ये यहाँ हृदय रेखा से भी चल सकती है और ये नीचे से ऊपर की तरफ भी चल सकती है। तो इसको ऊपर उठती हुई सूर्य रेखा बोलेंगे, जो ज़्यादातर हाथों में ऐसे ही आपको मिलेगी एक्टिव होती हुई, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। बहुत कम ऐसे हाथ रहते हैं जिनमें सूर्य रेखा हृदय रेखा से नीचे उतरती है। अब यहाँ भी दो प्रकार से ये नीचे उतरती है, एक पॉजिटिव वे में उतरती है और एक नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में जब उतरेगी तो ये अच्छी लेंथ की सूर्य रेखा रहेगी और किसी विशेष उद्देश्य जीवन में सफलता, सक्सेस, नेम, फेम, प्रसिद्धि के लिए ये नीचे आएगी। और जब वह प्रसिद्धि मिलेगी तो इस जातक की यह सूर्य रेखा उस समय एक्टिव मानी जाएगी। और दूसरा इसका जो रीज़न रहता है, जब ये हृदय रेखा से नीचे उतर जाती है तो आप देखेंगे ये चंद्र या सूर्य प्रभाव में भी देखी जाती है। यानी जब इस समय ये राहु के प्रभाव में रहेगी तो आपको ये झूलती हुई रेखा, काली गहरी होती हुई रेखा मिलेगी। और कई बार ये चंद्र प्रभाव में भी आती है, उस समय भी दिक्कतें जीवन में देती है। और कुल मिलाकर कहें तो डी फेम की कारक ये सूर्य रेखा जब नीचे उतरती है तब बनती है। कई बार ये गुप्त संबंधों को भी बताती है और ये जब नीचे उतरती है तो इस समय कुछ ना कुछ जातक के एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर्स, गुप्त संबंध वगैरह भी रहते हैं। अब देखिए, सूर्य रेखा जब भी हमारी हथेली पर आती है तो यह स्पष्ट रेखा होनी चाहिए, गहरी रेखा होनी चाहिए। गहरी रेखा जब रहती है तो इस रेखा को सबसे शुभ रेखा माना जाता है। दोष मुक्त रेखा सूर्य रेखा अगर है तो निश्चिंत ही हमें जीवन भर इससे पॉजिटिविटी मिलती है। चाहे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, चाहे हम कोई भी काम धंधा करें, वहाँ से हमें पॉजिटिविटी ये सूर्य रेखा देगी। सूर्य रेखा सीधी अगर हथेली पर है तो निश्चित ही हमारा वैवाहिक जीवन भी अच्छा जाता है। अगर इस पर डिस्टर्बेंस, आदि तिरछी रेखाएं या एक्स्ट्रा जो ट्रायंगल रहते हैं एक से अधिक संख्या में कुछ इस प्रकार से नहीं है तो भी हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। अब यहाँ देखिए, सूर्य रेखा जब भी कुछ इस प्रकार से आती है और ये मस्तिष्क रेखा पर ठहर जाती है, यहाँ इसको इस समय के लिए देखिए, इस समय के लिए ये हमें, अगर हम बार बार हाथ चेक करते हैं उस स्थिति में हमें ये पता चलेगा कि ये रेखा यहाँ से निकल कर ऊपर गई है या फिर ऊपर से नीचे रेखा आई है। वही पहले वाला फार्मूला यहाँ काम करेगा। रेखा कैसी है? रेखा स्पष्ट है तो बहुत अच्छी तरक्की को ये दर्शाती है। दिक्कतें कब होती हैं? जब सूर्य रेखा फैल जाती है। सूर्य रेखा के लिए कहा गया है बिल्कुल भाग्य रेखा की तरह वर्क ये करती है। भाग्य रेखा आपने देखा होगा जब फैल जाती है कुछ इस प्रकार से, तो देखिए इस जातक को बहुत मेहनत करवाती है। फैली हुई भाग्य रेखा जीवन में हार्ड वर्क तो करवाती है और हमारी जो मेहनत होती है उसके अकॉर्डिंग हमें लाभ भी नहीं मिलता। उसी प्रकार से सूर्य रेखा जब फैल जाती है तो निश्चित ही जो सूर्य की पॉजिटिविटी है, जो इसके कारक रहते हैं, शुभ गुण जो रहते हैं, वो कहीं ना कहीं जीवन में जातक को बेनिफिट नहीं दे पाते, जिनके चलते इस जातक को इसके कर्म क्षेत्र में ये जो भी काम करता है उसमें संघर्ष होता है। यहाँ तरक्की कम होती है और जिस तरीके से ये मेहनत करता है उसके अकॉर्डिंग इसे लाभ नहीं मिलता। बिल्कुल भाग्य रेखा के अकॉर्डिंग यहाँ ये काम करती हुई आपको दिखेगी। संघर्ष होगा, अधिक मेहनत होगी, लाभ कम होगा और जीवन में जो इसका वर्किंग जो क्षेत्र रहता है वहाँ बार बार कठिनाइयाँ फैली हुई जो सूर्य रेखा इस पर देखने को मिलेंगी। सूर्य रेखा जब टुकड़े टुकड़ों में होकर चली जाती है, पूरा ये कवर करती है कुछ ऐसे ऐसे करके, तो देखिए ये और भी ज़्यादा दिक्कतें देती है। अब जहाँ जहाँ इसमें गैप आएगा, ये संख्या में अधिक भी होंगी, छोटी बड़ी आपको दिख जाएंगी। ये जब प्रैक्टिकल में आप हाथ चेक करोगे तो यहाँ ये रेखाएं बार बार
जब ब्रेक होती हैं, टूटती हैं, तो उस समय उस व्यक्ति को अपने उस काम में दिक्कतें इसके कारण आएंगी। अब यहाँ अगर तरक्की देखी जाए तो उसमें ना के बराबर वृद्धि यहाँ होगी। तरक्की तो छोड़िए, बार बार अपना काम जो रहेगा उसमें भी ब्रेक इस जातक को लगाना पड़ेगा। और ये रेखाएं हैं तो ये अपने आप इसको उस काम में दिक्कतें और काफ़ी कठिनाइयाँ देंगी और इसका जो काम है वह रुक रुक कर आगे बढ़ेगा। जो वर्किंग फील्ड है रहती है उसमें विघ्न बाधाओं की ये रेखाएं मानी जाएंगी। और जहाँ से भी अब मान लीजिए ये रेखाएं यही कुछ इस प्रकार से थी, लेकिन ऊपर जाकर ये अच्छी हो रही है, तो ये कहें आप मिडिल एज जैसे इस जातक की स्टार्ट होगी, इसको संघर्ष जीवन में कम करने पड़ेंगे। क्योंकि ये जो ऊपर का जो पार्ट रहता है ये हमें हमारी ऊपर की एज में सक्सेस को दर्शाता है। तो यहाँ इसका अच्छा होना ये संकेत करेगा कि शुरुआती समय कितना भी स्ट्रगल भरा हुआ हो, लेकिन एट लास्ट आते आते सूर्य रेखा हमारी मेहनत जो की हुई है हमने हमारे कर्म क्षेत्र में, उसका पॉजिटिव फल देगी। तो ये यहाँ हमें लाभ फिर करवाएगी। सूर्य रेखा बिल्कुल पतली हो जाए, हल्की हो जाए, तो वह देखिए कैसे संघर्ष करवाती है। सूर्य रेखा गहरी होती है, ज़्यादा संघर्ष करवाएगी। सूर्य रेखा पतली होती है, कम संघर्ष करवाएगी। तो पतली सूर्य रेखा बिल्कुल धागे जैसी सूर्य रेखा है, तो भी आप ये तो माने इस पतली सूर्य रेखा पर जो सफलता मिलनी चाहिए थी, जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, जो हमारा नाम यश कीर्ति ये रेखा दिलाती है, वह नहीं मिलेगा। सीधा सा इम्पैक्ट इसके शुभ कारकों में ये कमी कर देगी। हार्ड वर्क ये जातक यहाँ भी करेगा, जीवन में संघर्ष यहाँ भी होगा, लेकिन फैली हुई सूर्य रेखा से थोड़ा कम यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन यश कीर्ति इस रेखा पर नहीं मिलती है। व्यक्ति जीवन भर यहाँ मेहनत करता रह जाता है, लेकिन जिस अवार्ड का, जिस सम्मान का अधिकारी रहता है, वह ये सूर्य रेखा नहीं लेने देती। तो पतली सूर्य रेखा, पतली भाग्य रेखा, पतली व्यापार रेखा भी हाथ में अच्छी नहीं मानी जाती। सूर्य रेखा जब भी चलते चलते एकाएक आपको घूमती हुई दिखाई दे, ये देख सकते हैं, ये एक समय विशेष में उतरे और ये घूम जाए। अब देखिए ये जो घूमा हुआ समय जो आता है इस रेखा पर, ये उस समय उस काम में संघर्ष को बताता है जिस काम में जातक लगा हुआ है। अब ये जॉब है या उसका बिजनेस क्षेत्र है, लेकिन ये घूमी है तो यहाँ कुछ आर्थिक स्ट्रगल होगा, यहाँ कठिनाइयाँ रहेंगी। तो सूर्य रेखा का घूमना भी अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य रेखा अगर फैल चुकी है तो भी यह अशुभ फल देती है। सूर्य रेखा छोटी या बड़ी कैसी भी हाथ में रहे, जितनी भी है ये स्पष्ट होनी चाहिए, गहरी रेखा से होनी चाहिए। और गहरी अगर सूर्य रेखा है उसी स्थिति में ये हमें पूरा फल देती है, शुभ फल देती है। तो सूर्य रेखा से रिलेटेड आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। धन्यवाद।